हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस वीडियो क्लास में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या जिसको आप हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं उसका हम तीसरा वीडियो आज बनाने जा रहे हैं। इसमें अब हम आपको डिस्कस करेंगे या क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे इस बारे में कहने का मतलब कि जो सब्जेक्ट होगा, जो टॉपिक होगा आज हमारा आपका इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के, यानी कि सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी। हाउ कैन वी फाइंड द सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी, यानी कि सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी का मतलब हो गया कि एपी के n टर्म यानी कि n दैट इज एनी नेचुरल नंबर अगर दिए हुए हैं तो आप उसका योगफल कैसे निकालेंगे उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। यहाँ पे दो फार्मूले बेटा अप्लाई होता है, लेकिन आप सबसे पहले तो देखिए कि इसमें क्या क्या दिया, कैसे कौन सा फार्मूला हम कहाँ अप्लाई करेंगे और कौन सा फार्मूला हम कहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसको आप फर्स्ट यू वॉच हियर एंड वॉच केयरफुली दिस थिंग्स दैट if first term of AP A and common difference D and number of terms are n, then the sum of n term of AP, यानी कि हमने क्या लिखा आपके बोर्ड पे कि इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ AP A and common differences D and the numbers of the terms are n, then the sum of nth term, यानी कि अब फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा। यहां पे हम हिंदी में बोलते हैं कि किसी एपी का अगर प्रथम पद जो है a है, उसका सार्व अंतर d है और पदों की संख्या n है, तो n पदों का योगफल जिसको आप यहाँ पे फार्मूले के हिसाब से आप लिखते हैं यस n, इसका मतलब हो गया कि n पदों का योगफल। यस 13 आप लिखेंगे, जैसे आप यहाँ पे यस 13 लिखते हो, इसका मतलब कि उस एपी में 13 पद हैं, जहां पे माने कि उन 13 या 13 टर्म्स है, तो आपको यहाँ पे 13 टर्म्स का सम निकालना है, n दैट इज एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, तो आप जाहिर सी बात है यहाँ पे अब इस कंडीशन में कि वेयर the first term of AP is A, common difference is D and the number of the terms of AP is n, then the sum of the nth term of the AP, यानी कि जिसको आप फार्मूलेशन में लिखते हैं Sn इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। ये फार्मूला आप यूज करेंगे इस कंडीशन में कि अगर आपको कहने का मतलब कि है तो यहाँ पे कुल Sn, n, A और D क्लियर है आपके पास। यहाँ पे भी जो लिखा गया है, यानी कि द सम ऑफ n टर्म को ही Sn कहते हैं, तो Sn हो गया, नंबर ऑफ द टर्म्स n हो गया, डिफरेंस D हो गया और AP का फर्स्ट टर्म A हो गया, यानी कि 4 टर्म है इसमें। जब आप यानी कि सम ऑफ nth टर्म निकालेंगे तो 4 में अगर कोई भी 3 टर्म दिया हुआ है, हो सकता है किसी में Sn दिया हो, आपको प्रथम टर्म निकालना हो तब, और n दिया हो, D दिया हो, या किसी में सब कुछ दिया हो, D नहीं दिया हो, तो इस तरह से अगर एक टर्म आपसे पूछा जाएगा, 3 टर्म दिए हुए हैं वो भी Sn से रिलेटेड, तब आप फार्मूला यूज करेंगे कि Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में, यानी कि दैट इज मल्टीप्लाई 2A प्लस n-1 इंटू D। ठीक है बेटा, फार्मूला याद रहेगा। फिर से हम बोल रहे हैं कि हिंदी में बोल दे रहे हैं कि यदि किसी एपी का प्रथम पद A है, सार्व अंतर D है और पदों की संख्या कुल जो है n है, और तो सम ऑफ टर्म माने सम ऑफ n टर्म यानी कि इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, दूसरा फार्मूला हम अप्लाई करते हैं कब, यानी कि जब हमको वहां पे ये फार्मूला थोड़ा सा शॉर्टकट होता है, लेकिन उसमें दो माने कहने का मतलब तब क्या होता है कि इफ सेकेंड फार्मूला आप कैसे यूज करते हो, इफ फर्स्ट टर्म ऑफ एपी गिवन दैट हो, if first term of AP is A
and nth term, or we can say nth term, that is an equal to n. यल को ही एपी में आप समझिएगा, यल को ही एपी में जो है हम एन यानी कि आखिरी टर्म, नवा टर्म यानी कि लास्ट टर्म, उसको हम एन भी बोलते हैं, यल भी बोलते हैं। इसका मतलब दैट इज nth टर्म एन, या आखिरी पद उस एपी का एन, और उसी को हम यल कहते हैं फार्मूले में। तो दैट इज, तब यहाँ पे केवल दो टर्म्स यहाँ पे, इफ फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज ए एंड द nth टर्म ऑफ आर, उसी को एन इक्वल टू यल, एंड द नंबर ऑफ द टर्म्स, यहां पे भी चीज पता होनी चाहिए, एंड द नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू यानी कि इज एन, देन एस एन, तब सम ऑफ एन टर्म्स यानी कि यहां पे n/2 इंटू ए प्लस यल, ये फार्मूला अप्लाई होता है तब जब आपको एपी का फर्स्ट टर्म दिया हो, एपी का आखिरी टर्म जिसको आप एन कहते हैं, फार्मूले में उसको यल लिखा जाता है। अगर इस तरह से दिया हुआ है और कितने टर्म हैं, नंबर ऑफ द टर्म्स दैट इज n, तो एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में ए प्लस यल। ठीक है बेटा, इस तरह से दो फार्मूले हैं, कहां पे अप्लाई होना है हमने आपको दोनों कंडीशन बता दिए। जैसे इस कंडीशन के भी हमने फार्मूले लिखे थे, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और दूसरी कंडीशन अगर हमको an यानी कि लास्ट टर्म दिया हुआ है, a दिया हुआ है और नंबर ऑफ द टर्म्स दिया हुआ है, तो दूसरी कंडीशन में एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस n। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड, एक ही दिन में तो संभव नहीं है, काफी क्वेश्चन एनसीईआरटी की भी बुक में है, तो इसी से रिलेटेड, एसएन से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो अलग अलग टाइप के हैं, हम आज इस वीडियो में बताएंगे कैसे सॉल्व होंगे, और फिर दूसरी वीडियो में भी हम कुछ क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि आज कुछ क्वेश्चंस रह जाएंगे। ठीक है, तो दूसरी वीडियो में भी हम लेंगे। इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी के हम सॉल्व करके बता रहे हैं कि कैसे सॉल्व होंगे। ठीक है बेटा, ठीक है, फाइंड the sum of the following APs। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से हम दो क्वेश्चन आपके लिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन हम यहां पे सॉल्व कर रहे हैं, जो AP है वो 2 7 12 2 10 टर्म। क्लियर, यहां पे एपी दिया हुआ है आपका 2 7 12, जाहिर सी बात है यहां पे आपको 10 टर्म तक निकालना है। ठीक है, तो 10 टर्म तो क्लियर है, यहां पे आपको n दिया हुआ है, नंबर ऑफ द टर्म्स हैं 10। ठीक है, एपी का पहला टर्म 2 है, क्योंकि 3 टर्म दिए हुए तो आप कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। तो एट द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन यू कैन राइट हियर, एट द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन a इक्वल टू ऑलरेडी 2, d निकालेंगे, a2 माइनस a1 होता है, आपको पता ही है, तो a2 है यहाँ पे 7 और a1 है यानी कि d हो गया आपका 5, और n हो गया नंबर ऑफ द टर्म्स, क्वेश्चन में कही रहा है कि 10 टर्म का निकालना है, तो n इक्वल टू हो गया आपका 10। जब आप 3 टर्म्स फार्मूले के ले लिए, तो चौथा टर्म आप अलग अलग, माने सीरीज में चौथे टर्म को निकालना है, आपको फाइंड करना है, तो यहाँ पे आपको एस एन ही फाइंड करना है, तो एस एन इक्वल टू, ठीक है, एस एन इक्वल टू फार्मूला लिखेंगे आप वही, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब एस एन की जगह, n की जगह, क्योंकि आप 10 टर्म्स का जो है कहने का मतलब निकाल रहे हैं माने सम, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एस 10 इक्वल टू 10/2 इंटू 2, a उठाएंगे, a की वैल्यू 2 है, प्लस n 10 ही है, -1, d है आपका 5। ठीक है, यहां पे आप इसको 2 1 जा 2 2 5 जा 10, यानी कि यस 10 इक्वल टू 5। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व कर लीजिए, 2 2 जा 4 प्लस 10 में से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे 9, और 9 में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 जा 45, तो आपका बेटा यस 10 इक्वल टू होगा 5, और इनको ऐड करेंगे तो 45 और 4 यानी कि 49,
तो यस 10 इक्वल टू होगा 5 का 49 में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 5 9 जा 45, कैरी 4 होता है, और 5 4 जा 20 और 4 24, ठीक है। आप इस तरह से यस 10 इस टर्म का आप निकाल लें, ठीक है बेटा। अब हम इसको इरेज करेंगे, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, तो आपको देखने में या फिर से बुक में लगाने में, हमारे कॉपी में नोटबुक में लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का फिर ले लेते हैं, या तो कहीं यहीं पे ही हम लगा देते हैं, जगह है हमारे पास तो लग जाएगा क्वेश्चन, यानी कि सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। इसका सेकंड क्वेश्चन जो है वहां पे है आपका, बुक में देख लीजिएगा सेकंड क्वेश्चन, या हम लिख ही देते हैं -37 और -33 और -29 टू 12 टर्म्स आपको निकालना है। तो गिव एज द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, ए बराबर आपके पास है -37, डी आप निकाल लेंगे यहां पे, यानी कि A2 - A1 यानी कि -33 -37, क्लियर। आप इंटेजर के जैसा सॉल्व करेंगे तो एक स्टेप और जाना पड़ेगा, -33 + 37 दैट इज 4, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास टर्म्स कितने हैं, n इक्वल टू है आपके पास, क्योंकि 12 टर्म का निकालना है तो n इक्वल टू हो जाएगा 12, ठीक। अब इसको उठा के फार्मूले में पुट कर दीजिए, क्योंकि 12 टर्म का यस निकालना है, तो आप यहीं पे लिख दीजिए यस 12 इक्वल टू, n की जगह आप 12 लिखेंगे, 12/2, ठीक है, 2a यानी कि 2 इंटू -37, ठीक है, प्लस n - 1 इंटू डी, क्लियर है, n 12 है, -1 करेंगे और d की वैल्यू पुट करेंगे, d आपके पास आया है 4, ठीक। तो यहाँ पे आप इसको 2 1 जा 2 2 6 जा 12, यस 12 हो गया, यहाँ पे 6 आया आपका, ब्रैकेट के अंदर हल कर लीजिए, 2 7 जा यानी कि 14, 2 3 जा 6 1 7 -74, और यहाँ पे प्लस 12 में से आपका 1 सब्ट्रैक्ट होगा 11 होगा, 11 4 जा 44, ठीक है। अब यस 12 इक्वल टू यानी कि 6 इंटू, आप यहीं पे भी कर सकते हैं, 6 इंटू 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, और 7 में से 4 गया 3 -30, ठीक है। तो यस 12 इक्वल टू होगा 36 जब 180 होता है, लेकिन प्लस मल्टीप्लाई माइनस यानी कि -180, ठीक है बेटा। आप इस तरह से कहने का मतलब कि क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया, उसी का पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन यहाँ है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ है, ठीक है। तो आप क्लियर है यहाँ पे कि आप इस तरह से A और D और N सबसे पहले आप लिख लेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो है फिर आप जो है कहने का मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो इस तरह से कोई दिक्कत नहीं होगी फार्मूले में पुटअप करके, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। क्वेश्चन 2 इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2 है, और इसमें भी आपको सम ही पता करना है, सम ही फाइंड करना, फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो। पहला क्वेश्चन आपका है, हम एक एक करके लिखते चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका 7 + 10 होल 1/2 + 14 और प्लस 84। अब इस क्वेश्चन का भी आपको सम निकालना है, यानी कि सम फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है, यानी कि 7 + 10 होल 1/2 + 14 + डैश डैश 84, यानी कि 84 यानी कि an माने कि यल है आपका फार्मूले में जो लिखते हैं, या तो उसको आप nth टर्म कह सकते हैं। लेकिन बेटा यहाँ पे आपको n भी फाइंड करना है, क्योंकि n पता नहीं, ठीक है, n अननोन है, a तो पता है, d भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो n अननोन है, लेकिन यहाँ पे आपको an पता है, यहाँ पे आपको a भी पता है, d भी पता है, तो हम an वाले फार्मूले पे जाएंगे सबसे पहले, nth वाले माने nth टर्म ऑफ AP के फार्मूले पे जाएंगे, तो हमको n की वैल्यू मिलेगी, उसके बाद फिर हम जो है Sn निकाल पाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें Sn के लिए n चाहिए ही चाहिए, ठीक है, रिक्वायर्ड टर्म है वो।
तो क्लियर है यहाँ पे गिवन दैट है, गिवन दैट a इक्वल टू 7, d आप फाइंड कर लेंगे, यानी कि d के लिए आप करेंगे 10 होल 1/2 माइनस 7, ठीक है, यानी कि 10 2 जा 20 और 1 यानी कि हो जाएगा आपका 21/2 माइनस 7, या यहाँ पे आप जाएंगे 2 7 जा 14, 21 माइनस 14 अपॉन 2 और दैट इज 7/2 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद nth टर्म भी दिया हुआ आपके पास, an इक्वल टू है 84। अब an के फार्मूले पे ही जाएंगे, हमने पहले भी बता दिया आपसे, तो an के फार्मूले पे जाकर के आप इसको लगाएंगे an इक्वल टू, ठीक है, an इक्वल टू आपके पास फार्मूला फिर से हम लिख दे रहे हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, वैल्यू उठा के पुट कीजिए, an है 84, a है 7 प्लस n तो आपको फाइंड करना है, ठीक है, लेकिन d आपके पास है 7/2, ठीक है। केयरफुली आप इसको जो है करने का मतलब कि सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो 84 इक्वल टू 7/2 का n में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/2 n होगा माइनस 7/2, ठीक है। अब यहाँ पे 84 इक्वल टू, अब आप इसको यहाँ पे ले सकते हैं 7 माइनस 7/2 प्लस 7/2 n, ठीक है बेटा। अब आप यहाँ पे इस तरह से सॉल्व करते चलेंगे स्टेप वाइज, 2 7 जा 14 माइनस 7 अपॉन 2 प्लस 7/2 n, ठीक। अब यहाँ पे फिर यहाँ पे आपके पास फिर होता है 84 इक्वल टू, यानी कि 7/2 प्लस 7/2 n, ठीक है, 7/2 आप इधर ले लीजिए, तो 84 माइनस 7/2 इक्वल टू 7/2 n, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 माइनस 7 अपॉन 2 इक्वल टू 7/2 n। अब हम नीचे नहीं जाना चाहेंगे, ठीक है, क्योंकि हो सकता है वीडियो में नया है, तो यहाँ पे आप इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, 8 में से गया 7 1 और 6 और 1, ठीक, और उसके बाद अपॉन 2 इक्वल टू 7, ठीक है, आप 2 2 से कैंसिल कर लेंगे तो हो जाता है आपके पास 7 n इक्वल टू 161, या n इक्वल टू होगा 161 अपॉन 7, 7 2 जा 14 और यहाँ पे 2 और 3, क्लियर है कि n इक्वल टू आपका आ गया 23, ठीक है, n इक्वल टू 23 आ गया आपका, ठीक है। अब n आपको फाइंड हो गया तो क्लियर है आप Sn निकाल सकते हैं, क्योंकि Sn निकालने के लिए आपको अब कोई परेशानी नहीं, क्योंकि n भी निकल गया, आपको an पता ही है और a भी पता है, तो आप क्लियर है। इसके बाद आप यहाँ आएंगे, ठीक है, और इसके बाद फिर यहाँ पे S23, क्योंकि आपको n पता चल गया, S23 फार्मूले पे जाएंगे n/2 यानी कि 23/2 और फिर a प्लस l, क्योंकि आपको a भी पता है और l भी पता है, तो यहाँ पे दूसरा वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे आप, ठीक है, तो 7 प्लस 84, तो यहाँ पे S23 इक्वल टू 23/2 और इसमें ऐड करेंगे आप तो 7 4 जा 28 और 7 8 जा 56 और 2 58, ठीक है। अब आप यहाँ पे जो है सॉरी मिस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे जो है प्लस करना है बेटा, ठीक है, इसके लिए सॉरी, मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो यहाँ पे आप जो है 7 का इसमें प्लस करेंगे तो हो जाएगा आपका 7 4 यानी कि 11 हो जाएगा, सीधी सी बात है, अरे 91 हो जाएगा, ठीक है, 7 4 11 और 8 1 9। अब आप इसमें 23 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0 जा 0, 2 4 जा 8, 1 होगा यहाँ पे, 3 होगा, 2 6 जा 4 12 और 1 यहाँ पे, तो आप इसका आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं और यहाँ भी छोड़ सकते हैं, 1046 होल 1/2, ठीक है बेटा। तो आप जो है इसको इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, शॉर्टकट है आपके पास, यहाँ पे a भी था और an भी था, ठीक है, तो आपको क्लियर a प्लस l वाले फार्मूले पे जाएंगे, n तो आपको पता ही था, ठीक है। हम इसके क्वेश्चन 4 पे, ठीक है, 2 का हमने एक कर दिया, इस तरह से सब में आप कर लीजिएगा, नहीं तो कहिए तो एक क्वेश्चन और हम कर ही देते हैं, 2 का सेकंड भी कर देते हैं, ठीक है, 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस 10, ठीक। यहां पे भी आपको सबसे पहले कहने का मतलब कि आपको n पता करना पड़ेगा,
ए पता है आपके पास, ए एन भी पता है, डी भी आप पता कर सकते हो, ठीक है। तो एट द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन ए इक्वल टू 34, डी निकालेंगे आप, 32 में से 34 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा आपका -2, ठीक है। और उसके बाद ए एन यानी कि आखिरी टर्म है आपका 10, ठीक है। इसमें भी आपको एन निकालने के लिए बेटा उसी फार्मूले पे जाना पड़ेगा, ए एन वाले फार्मूले पे जाना पड़ेगा। तो इक्वल टू यहाँ पे 10 लिखेंगे ए एन की जगह, ए की जगह आप लिखेंगे 34 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि n -1 और d आपका है -2, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। 10 34 प्लस -2 का मल्टीप्लाई 2n में, तो क्लियर है यहाँ पे -2n होगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा +2, ठीक। अब यहाँ पे आप इनको सॉल्व करेंगे। 10 इक्वल टू, ठीक है, 34 और +2 यानी कि 36 होगा, -2n या -2n इक्वल टू 10 माइनस 36 या -2n इक्वल टू -26 होगा, और n इक्वल टू -26 अपॉन -2 या n इक्वल टू माइनस डिवाइडेड माइनस प्लस ही होता है, 13 2 जा होता है तो 3, n आ गया आपका 30, ठीक है। अब इसका भी आप कहने का मतलब दूसरे फार्मूले पे यानी कि यस एन वाले फार्मूले पे जाएंगे। तो यस 13 इक्वल टू 13/2, ए लिखेंगे आपके पास दिया ही हुआ है 34, और यल है आपके ए एन माने उसी को यल कहते हैं, है 10, ठीक है। तो यहाँ पे आप 13/2 इंटू इसको ऐड कर देंगे 44 होगा, ठीक है। ये आएगा 22 यानी कि आपके पास 13 इंटू 22 हुआ, यस 13 आप लिखते जाइए, ठीक है। तो यस 13 इक्वल टू हो जाएगा 13 2 जा 26 और 13 2 जा 26 और 2 28, ठीक है बेटा। अब आपका ये 2 क्वेश्चन हमने बल्कि इस तरह से लगा दिए। इन क्वेश्चन में सबसे पहले आपको n पता करना है, तो an वाले फार्मूले पे जाएंगे आप, माने a पता ही है, d निकाल ही लेंगे, n आपको an वाले फार्मूले पे मिलेगा, और जब n मिल जाएगा तो आपको a और l दोनों दिया हुआ, आप शॉर्टकट वाले फार्मूले पे चले जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन है बेटा, हमने इस पे क्वेश्चन ही लिख रखा है, ठीक है, ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन लिख रखा है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ साइड में जब हम लिखते थे तो हमें लगता था कि हमें सॉल्यूशन निकालने के लिए कम जगह बचती, इसलिए हमने थोड़ा सा ये आइडिया लिया कि क्वेश्चन हम आपका जो है लिख लिया करेंगे, तो फिर जो है कहने का मतलब कि सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऐसा एक्सरसाइज है बेटा कि इसमें खाली कॉन्सेप्ट देने से आपका काम नहीं चलना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट या केवल रूल हम बता दें तो आपका काम नहीं चलना, क्योंकि आप, हम तो या टीचर ये तो जब से पढ़ा रहा आदमी तब से काम करता है इस पे, तो उसकी प्रैक्टिस होती है, आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। हमारा पहले काम ये होता है कि आपको कैलकुलेशन का तरीका भी बताना कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, और आप हम ही से सीखेंगे कि कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम तो टीचर को थोड़ा क्वेश्चन अटेंड करना ही पड़ता है, हमारे हिसाब से क्वेश्चन आप अटेंड करेंगे तो बच्चे आपका तरीका सीखेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम क्वेश्चन कुछ लिख के ला रहे हैं आपको और आपको दे रहे हैं कैसे लगेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 4 हम एनसीईआरटी का, ठीक है। क्वेश्चन 4 है, हाउ मेनी terms of the AP अब यहां पे दिया हुआ है 9 17 25 डैश डैश, ठीक है, मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम, टू गिव ए सम, ठीक है, ऑफ 636। क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9 17 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636, या हिंदी में कह लीजिए कि कितने टर्म होने चाहिए इस एपी के 9 17 और 25 के कि उनका सम करें तो 636 यानी कि 636 आए, ठीक है। तो यहां पे आपको n पता करना है, नंबर ऑफ द टर्म्स पता करना है, ठीक है। तो गिवन दैट क्या क्या है, पहले सबसे पहले आप सॉल्यूशन में ये लिखेंगे, कोई भी क्वेश्चन हम बेटा हल करते हैं सबसे पहले हमें पता क्या है, ठीक है।
व्हाट हैव वी मस्ट गिवन इन माने क्वेश्चन, वी मस्ट टू टेक माने आवर माने एक्सप्रेशन टू दिस पोजीशन कि हमें क्या पता है, ठीक है। तो हमें आपको पता है सोल्यूशन में कि a इक्वल टू है 9, ठीक है। d भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो d इक्वल टू यानी कि 17 माइनस 9, तो d इक्वल टू होता है 8, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जो है SN दिया हुआ है, SN है आपका 636, ठीक है। आपको n पता करना है, सब कुछ दिया हुआ, 4 टर्म होते हैं, ठीक है। n होते हैं, SN होते हैं, d होता है और ये होता है फार्मूले में आपके, ठीक है। तो क्लियर है, आपको यहाँ पे n पता करना है तो आप डायरेक्ट अप्लाई करोगे यहाँ पे, तो 636 फार्मूले पे जब आप जाओगे 636 यहां लिख दें, आपको कौन से फार्मूले पे जाओगे, SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पे आप जाएंगे इस फार्मूले पे, ठीक है। वैल्यू पुट कीजिए SN की 636, n आपको निकालना है, ठीक है। उसके बाद अब आप आएंगे 2a यानी कि 2a की वैल्यू आपके पास पता है 9 प्लस n तो आपको फाइंड ही करना है और d आपका है 8, ठीक। तो यहां पे अब आप आएंगे 636 इक्वल टू n/2 आपका होता है यहाँ पे 18 प्लस 8n माइनस 8, ठीक। यहां पे ऐसे चलते चलिए आप, ठीक है। 636 n/2, 18 में से 8 सब्सट्रैक्ट करेंगे आएगा 10 प्लस 8n, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे आप 2 कॉमन ले सकते हैं, कैलकुलेशन का यही सब तरीका होता है। आप थोड़ा सा पहले निचले स्टेप के बारे में भी अपने मस्तिष्क में सोच लीजिए, जैसे n/2 है, आप यहाँ पे 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर थोड़ा सा और लार्जर हो जाएगा, ठीक है। जबकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आप 2 को यहाँ पे डिवाइड करके अगले स्टेप में अगर आप कॉमन लेते हैं तो 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो 636 n/2 इंटू 2 कॉमन ले सकते हैं तो 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे 2 बाहर निकालेंगे आप, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, यानी कि जाहिर सी बात है 4n होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से आपका कैंसिल हो जाएगा, आपके पास होता है 636 और यहाँ पे 5n का मल्टीप्लाई दोनों टर्म में होगा प्लस 4n स्क्वायर। अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे कैलकुलेशन करते करते आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। बेटा मैथ में जो पीछे पढ़े, किसी भी क्लास में पढ़े, हम लोग बराबर बोलते रहते हैं, आपको हर क्लास की चीज को जहां तक आप पहुंचे 10th में, तो नीचे से सारी क्लासों के सारे टॉपिक के कहने का मतलब आप ध्यान में रखते हैं, तभी आप कुछ माने कहने का मतलब कि आगे प्रोग्रेसिव माइंड हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, पढ़ तो रहे हैं आप AP, तो क्लियर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आना चाहिए बढ़िया से, ठीक है। तो अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जो हम यहाँ पे फिर से लिख दे रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका बना 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फार्मूले पे चले जाइए आप, क्योंकि माने फैक्टराइजेशन के चक्कर में पढ़ेंगे, बड़े बड़े नंबर हैं, ठीक है। तो आप फार्मूले पे जाइए, आपको फार्मूला पढ़ाया गया हुआ x इक्वल टू x की जगह यहाँ पे n है आपका, माइनस b होता है तो माइनस b, क्लियर है, 5b है तो 5 प्लस माइनस इन रेडिकल b स्क्वायर, क्लियर है कि 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4, a की जगह 4 है और इंटू माइनस 636, ठीक है। अपॉन 2a होता है तो 2 4 जा 8, n इक्वल टू -5 प्लस माइनस यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 25 होना है और माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 4 4 जा 16, 16 का आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 छक्का 96 और 16 तिया 48, 48 में 9 ऐड करेंगे आप तो होगा 57, 7 होगा, कैरी होगा 5 और 16 छक्का 96 और 5 101, ठीक है, अपॉन 8। तो n इक्वल टू होगा आपका -5 प्लस माइनस, ऑलरेडी दोनों होता है, प्लस माइनस, ठीक है। और यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो 6 5 11, 7 2 9, 1 10, 1 1 2 0 1 अपॉन 8, ठीक है। n इक्वल टू -5 प्लस माइनस, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा आपका 101 स्क्वायर आएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट आएगा
तो 101 इस तरह के नंबर का पैटर्न है। कक्षा 8th में आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ था। अगर उस समय की चीज याद रखेंगे तो पैटर्न है, ठीक है। आप पैटर्न याद रखेंगे तो तुरंत हमको याद था पैटर्न, ठीक है। हमने इसलिए इसका स्क्वायर रूट लिख दिया है। क्लास 8th में जाइएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट वाले में पैटर्न दिए हुए हैं कुछ नंबरों की इस तरह के, ठीक है। तो यहाँ पे इस पैटर्न से ही आप अगर याद रखेंगे तो क्लियर है, नहीं तो आप स्क्वायर रूट निकाल लेंगे डिवाइडिंग से, ठीक है। तो यहाँ पे -5 प्लस -101 अपॉन 8, ठीक है। तो टेकिंग साइन प्लस निगेटिव लेने का मतलब ही नहीं है, हम यही आपको बता दे रहे हैं कि निगेटिव हम लेंगे जब तो -5 और -101 यानी कि फिर हो जाएगा आपका -106, जो भी आएगा फिर 8 से डिवाइड करेंगे तो जो भी आएगा वो निगेटिव आएगा। तो किसी भी एपी में जब नंबर्स ऑफ द टर्म्स की बात है तो निगेटिव नहीं होंगे, नंबर ऑफ टर्म फ्रैक्शन में नहीं होंगे, ठीक है बेटा। तो क्लियर है, आप यहाँ पे केवल टेकिंग साइन प्लस ले लीजिए और आपका आंसर आएगा टेकिंग साइन प्लस यानी कि -5 प्लस 101 अपॉन 8, ठीक है। और यहाँ पे 11 में से 5 गया 6, 10 में से गया 9, 8 यानी कि आएगा आपका 12, ठीक है। तो n इक्वल टू हो जाएगा आपका 12 यानी कि नंबर ऑफ द एपी जो मस्ट है, जो रिक्वायर्ड है इस एपी के लिए 9, 17, 25 के लिए कि सम जो है एपी का आए, यानी कि सम ऑफ द n टर्म आए 636, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर एक क्वेश्चन और हम लगाते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो थोड़ा सा देखने वालों को भी लगता है कि यार बड़ी वीडियो लंबी है, बोरिंग होता है, तो इसलिए वीडियो को लगभग छोटा करने का भी हम प्रयास करेंगे। पिछली वीडियो हमारी लगभग 40 मिनट की कितने की बन गई थी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी पता नहीं कितनी लंबी हो रही है, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन और लगाते हैं आपका, ठीक है। बाकी जो कुछ क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन हैं हम उनको चूज करके नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे, ठीक है। बहरहाल ठीक है, कीप द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, ये क्वेश्चन 9 है, ठीक है। हम क्वेश्चन ऐसे ले लें जो डिफरेंट टाइप के हो, ठीक है। सॉल्यूशन जिनका डिफरेंट टाइप का हो, थोड़ा सा माइंड आपका अलग जाना हो, ऐसे क्वेश्चन को ले रहे हैं। तो क्लियर है यहाँ पे कि इफ द क्वेश्चन है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म of an AP is 49 and that of 17th term, that of 17th term या 17 terms is 289, is 289. Find the sum of first n term. अब आपको इस क्वेश्चन में सम ऑफ n टर्म फाइंड करना है, ठीक है। और गिवन दैट है आपका कि सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म, दैट ऑफ माने कि उसी एपी का, ठीक है। दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, उसी एपी का 17 टर्म का सर, ठीक है, वो है 289। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म। तो क्लियर है, आप एट द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन पहली कंडीशन उठाते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन यानी कि एट द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, एट द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन आप यहां पे फर्स्ट कंडीशन लेंगे। फर्स्ट कंडीशन में कि 7 टर्म्स ऑफ एपी, सम ऑफ 7 टर्म ऑफ एपी इज 49। तो क्लियर है आपका 49 कितने टर्म का सम है, 7 का, तो 7/2, ठीक है, 2a, ठीक, प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि n तो आपको पता ही है कि 7 टर्म है, ठीक है, 7 - 1, और यहाँ पे d तो पता नहीं है तो आप मान लेंगे कि उस एपी का जो d है d ही है। हम यहाँ पे लिखे नहीं बेटा, क्योंकि एपी सेम है तो उसका d जो है मान लेंगे आपकी कॉमन डिफरेंसेस जो है d है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपका हो जाएगा 49 इक्वल टू 7/2 2a प्लस 7d, ठीक है। और 7d क्या है, यहाँ पे 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे आप, लंबा होगा, ठीक है। 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट 6 आएगा, तो आप 6d यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। अब 49 इक्वल टू लाओगे इधर भी काम हो जाएगा आपका, ठीक है।
लेकिन आप यहाँ पे काम कर लीजिए 7 टाइप, क्योंकि इसमें 2 आप कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो होगा a + 3d। समझ में आ रहा है? 2 कॉमन लीजिए तो 2 1 जा 2, a बचा 2 3 जा। ठीक है, अब आप यहाँ पे 2 2 से कैंसिल हो गया, तो 49 इक्वल टू, ठीक है, 7a + 3d। ठीक है, अब 7 इधर आएगा तो 49/7 इक्वल टू a + 3d। ठीक है, तो 7 7 जब कट जाएगा, आपका इक्वेशन बनता है a + 3d इक्वल टू 7, इक्वेशन 1। ठीक है, उसी तरह से आप दूसरी कंडीशन में जाएंगे। इन केस फर्स्ट लिख दीजिए यहां पे, इन केस फर्स्ट। ठीक है, अब इन केस सेकेंड, इन केस सेकेंड क्या दिया हुआ है बेटा आपको? 17th टर्म का सम दिया हुआ है, यानी कि 289 इक्वल टू 17 टर्म का सम है तो 17/2। ठीक है, और यहाँ पे 2a + 17 - 1 × d सेम रहेगा, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे इस बार ऐसे कर लीजिए 289, ठीक है, इंटू अपोजिट कर देंगे 17 इक्वल टू 2a प्लस, ठीक है, 16d। ठीक, अब यहाँ पे आप इसको 17 से काट लीजिए। ठीक है, तो 17 1 जा 17, 11 और 9 119 होता, 17 7 119, तो हो जाएगा आपका यहाँ पे अभी जगह है कि नहीं, यानी कि हो जाएगा 34 इक्वल टू 2a + 16d। अब 2 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पाता है 17 और a + 8d इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है बेटा, अगर बाहर चांस अगर नीचे तक नहीं आ रहा होगा तो आप यहां से देख लीजिए, हम बोल दे रहे हैं फिर से। यहां पे आप कैंसिल माने सब डिवाइड वाइड सोल्यूशन करते हो तो आता है 2a + 16d इक्वल टू 34, और फिर 2 को हम इक्वेशन में हर टर्म को 2 से डिवाइड करते हैं तो आ जाता है a + 8d इक्वल टू 17। ठीक है, अब हम आगे आते हैं इक्वेशन 1, क्योंकि हमें a और d फाइंड करना पड़ेगा, तभी हम यानी कि सम ऑफ n टर्म्स फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसके लिए आप करेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ये हम यहाँ पे कर देते हैं क्योंकि अब हम काम यहाँ से इधर से आगे का कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लियर है, आप यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 जब सब्सट्रैक्ट करते हैं आप तो इक्वेशन 1 आपके पास है, यानी कि a + 3d इक्वल टू 7, और दूसरा इक्वेशन है a + 8d इक्वल टू 17। माइनस करते हैं, साइन चेंज होगी, a से कैंसिल होगा, और यहां पे आपका आएगा -5d इक्वल टू 17 में से 7 गया 10 आएगा, -10 होगा। क्लियर है, d इक्वल टू होगा 2, -10 अपन -5 करेंगे तो d इक्वल टू हो जाएगा 10। ठीक है, अब यहाँ पे d भी पता चल गया, अब a निकाल लीजिए। ठीक है, नाउ putting the value of d किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं आप, इन इक्वेशन 1, तो a + 3 × 2, ठीक है, इक्वल टू 7। ठीक है, तो हो जाएगा a + 6 इक्वल टू 7, या a इक्वल टू 7 - 6 इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास a भी हो गया, d भी हो गया, अब आपको फर्स्ट n टर्म का सम निकालना है। तो ठीक है, तो आप यहाँ पे फर्स्ट n टर्म का सम यानी कि Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a, यानी कि a की जगह 1 है तो 2 × 1 + n - 1, और इंटू d कितना आपके पास आया है 2। ठीक है, तो Sn इक्वल टू n/2 2 + 2n - 2। ठीक, 2 2 से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आता क्या है, यानी कि n/2 इंटू 2n, 2 2 से आपका कैंसिल होना है, तो Sn, या क्लियर है, 2 1 जा 2 कट जाएगा आपके पास, Sn हुआ बेटा n × n, यानी n का स्क्वायर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए सॉल्यूशन को, और आज हम इस वीडियो को यहीं पे कहने का मतलब क्लोज करते हैं। ठीक, अब अगले क्वेश्चन, इसी एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चंस हम चूज करेंगे और फिर उनको अपने नेक्स्ट वीडियो में कहने का मतलब कि सॉल्यूशन आपको देंगे। ठीक है।